गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको क्लास 4 में लेसन 2 बताने जा रहे हैं। हिंदी 1 में श्रवण कुमार देखिए चित्र में, ये है श्रवण कुमार और ये राजा दशरथ। श्रवण कुमार एक ऐसे इंसान थे जो माता पिता का बहुत ही आज्ञाकारी और भक्त थे। तो अब इस कहानी में आगे चलते हैं, कैसे श्रवण कुमार को तीर लगा और राजा दशरथ ने जानबूझ के तीर मारा या भूलवश मारा, आगे हम चलकर देखेंगे। बालक श्रवण कुमार अपने माता पिता की अकेली संतान था। श्रवण कुमार जो है माता पिता का अकेला पुत्र था। उसके माता पिता जन्मांध थे। तो बच्चों, जन्मांध का मतलब समझते हैं क्या होता है? जन्मांध का मतलब होता है जन्म से अंधे। इसलिए श्रवण कुमार उनकी बहुत सेवा किया करता था। वे जो कुछ चाहते श्रवण कुमार उसे अवश्य पूरा करता। एक दिन श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, बेटा, तुमने हमारी बड़ी सेवा की है, बहुत सुख दिया है, अब एक इच्छा और पूरी कर दो, हमें तीर्थ की सैर करा दो। तो बच्चों, तीर्थ जानते हैं क्या होता है? तीर्थ वो होता है जो कि जगह जगह मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा का जो दर्शन करते हैं या करवाते हैं तो उसी को तीर्थ कहते हैं। तो पहले के ज़माने में जो है, जब माता पिता बूढ़े हो जाते थे तो उनका ख्वाहिश होता था कि हम मरने से पहले तीर्थ को जरूर पुत्र के द्वारा तीर्थ कर आए। श्रवण कुमार माता पिता की इस इच्छा को भला कैसे टाल सकता था? उन दिनों सवारियां सबके पास नहीं होती थी। पहले के ज़माने में बच्चों गाड़ी घोड़ा कम होने की वजह से ज़्यादातर पैदल ही यात्रा किया करते थे। कहीं भी जाना होता था तो वो पैदल ही जाते थे, चाहे वो 2 दिन में सफ़र करें या 4 दिन में। श्रवण कुमार ने माता पिता को ले जाने के लिए एक कांवर बनाया। तो बच्चों, कांवर क्या होता है जानते हैं? कांवर जो है बम्बू का बनाया जाता है, बांस का, और उस आगे एक टोकरी की तरह बना के उसमें एक तरफ माता को बिठाया, दूसरी तरफ पिता को, जिसको कि बास्केट कहते हैं। अगले दिन श्रवण कुमार कांवर माता पिता को बिठाकर कांवर में तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। कंधे पर माता पिता की कांवर को उठाए श्रवण कुमार सुबह चलता और शाम को विश्राम करता। तो विश्राम का मतलब होता है बच्चों आराम करना। दिन भर वो चलते थे और शाम को होते ही पेड़ के नीचे अपना कांवर रखकर विश्राम करते थे। जंगल, पहाड़, नदियाँ, नाले सभी कुछ पार करता हुआ वह एक से दूसरे तीर्थ की यात्रा करता रहा। तो रास्ते में कभी पहाड़ मिलता, कभी जंगल मिलता, सभी को वो पार करते हुए वो तीर्थ की यात्रा माता पिता को कराते हुए आगे बढ़ते रहे। जंगल से वह कुछ फल ले आता, उन्हें ही खाकर वे लोग पेट भर लेते। देखिए, अब आपको उतना फल देखने को नहीं मिलता है जगह जगह, लेकिन पहले के ज़माने में जंगल ज़्यादा होता था और जो भी कुछ जंगल में फल फूल लगा होता तो उसी को खा के वो अपना रास्ते में भूख को शांत कर लेते थे। और आगे दूसरे पेज में चलते हैं बच्चों। तीर्थ यात्रा करते करते श्रवण कुमार अयोध्या नगरी के पास पहुंचा। तो श्रवण कुमार आगे जब तीर्थ यात्रा करते करते कहाँ पहुँचे बच्चों? अयोध्या नगरी। अयोध्या नगरी श्री राम जी का जन्मभूमि है, जो कि वो वहाँ पहुँचे और पहुँचते ही जब शाम हो गया, कुछ दूरी पे था, तो अयोध्या जो है नगर दूरी था। सोचा आज यहीं विश्राम कर लूँ। तो फिर वह किसी पेड़ के नीचे अपना कांवर रखकर विश्राम के लिए वो ठहर गए। फिर कल अयोध्या नगरी चलेंगे, ऐसा सोचकर उसने कांवर रख दी। माता पिता ने कहा, बेटा, प्यास लगी है,
कहीं पानी मिले तो ले आओ। श्रवण कुमार ने घड़ा उठाया और पानी लेने चल दिए। जैसा कि आप चित्र में पहले भी आपको दिखाए थे, चित्र में ये पानी लेने के लिए श्रवण कुमार जो है गया है और तालाब में वो पानी भरने के लिए ही कोशिश किया था, जो कि उस दशरथ के द्वारा तीर श्रवण कुमार को लग गया है। उसके बाद जैसे ही श्रवण कुमार नदी किनारे पहुंचा और पानी में घड़ा डुबाने लगा, घड़ा डुबाते समय बुड़बुड़ की आवाज़ आई। जैसे आपको पता है कि जब हम जग या लोटा या घड़ा कोई भी चीज़ भरा हुआ बाल्टी में या तालाब में डुबोते हैं तो उसकी बुड़बुड़ की आवाज़ होती है। तो ठीक उसी प्रकार श्रवण कुमार ने जब तालाब में घड़ा डुबाया तो बुड़बुड़ की आवाज़ हुई। राजा दशरथ ने आवाज़ सुनकर सोचा कि कोई जानवर है। पहले के ज़माने में बच्चों, राजा जो है शिकार किया करते थे और जब कोई भी आवाज़ सुनते तो उनको होता था कि कोई शिकारी, ये मतलब कोई जानवर जो है कुछ खाने के लिए आया है, और उसका आवाज़ सुनकर वो शब्द बाण छोड़ते थे। उसका आवाज़ से जो शब्द बाण छोड़ने की वजह से श्रवण कुमार को वो तीर लग जाती है। उन्होंने उधर ही तीर छोड़ दिया जिधर से आवाज़ आया। तीर श्रवण कुमार के सीने में लगा। जैसे तीर लगा श्रवण कुमार को, वो हाराम करके नीचे गिर गया और वह चीख कर गिर पड़ा। मनुष्य की चीख सुनकर राजा दशरथ दौड़ पड़े, श्रवण कुमार के पास पहुँचे। श्रवण कुमार ने कहा, आपने मुझ गरीब की हत्या क्यों की? श्रवण कुमार बोले कि आप मुझ गरीब की हत्या क्यों की? क्योंकि हम तो निर्दोष थे, हमने तो कोई गलती की नहीं थी, तो फिर आपने हमको क्यों मारा? लेकिन ये राजा दशरथ जो है भूलवश सब सुन के ही मारे थे, सोचे कि कोई जानवर आया होगा, लेकिन यहाँ तो श्रवण कुमार को तीर लग गया। अंधा माता पिता को तीर्थ यात्रा कराने निकला हूँ, ये किसने बोला? ये श्रवण कुमार ने बोला। उन्हें प्यास लगी है इसलिए पानी लेने आया था। आप पानी का घड़ा ले जाएं और उन्हें पानी पिला दें, फिर उन्हें मेरी मृत्यु का समाचार भी दे दें। तो इस तरह से उसको बहुत आश्चर्य लगा दशरथ को, क्योंकि दशरथ ने जानबूझकर तीर नहीं छोड़ा था। उसने जानवर सोच के तीर चलाया, लेकिन यहाँ किसको लग गया? श्रवण कुमार को। और इतना दुखी हुआ राजा दशरथ देख के, लेकिन वो उसको समझ में नहीं आ रहा था करे तो क्या करे। फिर कुछ सोच के इतना कहकर श्रवण कुमार जो है दम तोड़ दिया। दुखी मन से राजा दशरथ श्रवण कुमार के माता पिता के पास पहुँचे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने हाथों हुई श्रवण कुमार की हत्या की बात उनसे कही। बहुत मुश्किल से, बहुत साहस करके दशरथ ने श्रवण कुमार के बारे में बताया कि हमसे ही भूलवश तीर लग जाने के कारण श्रवण कुमार की मौत हो गई है, कृपा करके ये जल आप पी लें। लेकिन बूढ़े अंधे माता पिता दुखी होकर बिलख उठे, क्योंकि उनको एक ही संतान था और वो भी राजा दशरथ के तीर से मृत्यु हो गया, और उसी दुख को वह सहन नहीं कर सके। वो रोने छटपटाने लगे, क्योंकि उनके अलावा वो कर भी क्या सकते थे। दुखी होकर श्रवण कुमार के माता पिता ने कहा, जिस प्रकार हम अपने बेटे के दुख में तड़प कर प्राण दे रहे हैं, उसी प्रकार तुम भी अपने पुत्र के बिछोह में तड़पोगे। यह कहकर दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। तो बच्चों, पहले के ज़माने में जितना आवश्यक होता था उतना ही बोलते थे, और जितना ज़रूरी उतना बोलते थे, और उस बोलने का भी जो शब्द का जो है असर होता था। और उस समय जो माता पिता, अंधे माता पिता ने राजा दशरथ को जो श्राप दिया कि तुम भी पुत्र के बिछोह में, बिछड़ने के दुख में तुम भी तड़प कर इसी प्रकार तुम्हारी मृत्यु होगी,
ठीक उसी प्रकार राजा दशरथ का ये श्री रामचंद्र जी का जब 14 वर्ष का वनवास हुआ तो उनके वियोग में, उनके बिछड़ने के वियोग में राम जी के ही नाम लेके वो तड़प कर ये अपना प्राण राजा दशरथ ने भी त्यागे थे। तो ये राजा दशरथ है और ये अंधे माता पिता श्रवण के माता पिता हैं। और ये देखिए बच्चों, चित्र में दिखाया गया है, ये बोल रहे हैं कि जिस तरह हम अपने पुत्र के दुख में आज हम तड़प कर जान दे रहे हैं, ठीक तुम्हारा भी मेरे ही तरह हाल होगा जो तुम अपने पुत्र के वियोग में तड़प कर जान दोगे। तो ये सच घटा। और जैसा कि आप जानते हैं कि श्री राम जी के पिता राजा दशरथ थे और 14 वर्ष का वनवास श्री राम जी को हुआ था। उसी के बिछड़ने के वियोग में राजा दशरथ ने अपने प्राण त्याग दिए थे। तो बच्चों, उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, आपको होमवर्क इस पेज में देंगे। निम्नलिखित शब्दों से वाक्य बनाओ। संतान, तीर्थ, विश्राम, समाचार, दुखी। तो बच्चों, इसको वाक्य प्रयोग करके व्हाट्सएप कर दें। धन्यवाद।